जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात से परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे 4 तथा 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 4 तथा 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा। फिर चतुर्थानुपाती पूछा जाता है कि 5, 12, 18 का चतुर्थानुपाती क्या है। 4 तथा 8 का मध्यानुपाती क्या है। तो इस तरह का सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, सीटेट हो, जेटेट हो, यूपी टेट हो, जिस तरह का भी परीक्षा हो आपका, सभी परीक्षाओं में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तृतीयानुपाती निकालने के सूत्र को जानेंगे। ठीक है, तृतीयानुपाती का जो सूत्र होता है इसमें 2 पद दिया होता है, ए तथा बी। ठीक है, तथा उसका तीसरा पद एक्स निकालना होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं ए अनुपात बी। ठीक है, समानुपात बी अनुपात एक्स। मैंने पहले से भी यहाँ लिख के रखा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। अब देखिए ए बाय बी इसको लिख दीजिए। अब इसका मतलब बराबर लिख दीजिए। ठीक है, समानुपात मतलब बराबर, और बी बाय एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। आप बी को ए को एक्स से गुना करेंगे तो ए गुना एक्स हो जाएगा, और बी को बी से गुना कर दीजिए तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स को यहाँ ले लीजिए और बी का स्क्वायर, और ये ए जो है इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये इसका सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी सूत्र पर हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते हैं। तो सूत्र क्या था, तो सूत्र था आपका, सबसे पहले ए कौन है, तो ए इसमें 4 है। ठीक है, ए 4 है, यानी पहला पद ए है, दूसरा पद बी है। ठीक है, और बी क्या है, बी है 16। और सूत्र क्या था, तो सूत्र था एक्स बराबर, तीसरा पद निकालना है तो एक्स बराबर बी का स्क्वायर बटे ए, बी का स्क्वायर बटे ए हो गया। सूत्र क्या हो गया, बी का स्क्वायर बटे ए। तृतीयानुपाती का शॉर्ट सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, अब बी कौन है, बी है आपका दूसरा पद, पहला पद ए है, तो बी का स्क्वायर यानी 16 को 2 बार लिख के गुना कर दीजिए। 16 गुना 16 बटे ए का मान कितना है, 4 है। ठीक है, आप 4 से इसको काट सकते हैं, 4 4 16 हो गया, 4 4 16 हो गया। ठीक है, आप 16 से 4 को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 64 होगा। अब ऑप्शन में देखिए 64 है कि नहीं, हाँ ऑप्शन में 64 मिल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 तथा 15 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 3 तथा 15 का तृतीयानुपाती निकालना है, एकदम इजी है, वही करना है। ए बराबर 3 हो गया और बी बराबर 15 हो गया, तो बी का स्क्वायर बटे ए करेंगे तो कितना, 15 गुना 15 बटे 3। ठीक है, अब 3 से इसको काट देंगे, 3 5 15 आया, 5 से 15 को गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया, 75। तो आंसर क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। ठीक है, अब है 9 तथा 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। 9 तथा 25 का मध्यानुपाती निकालना है, एकदम इजी है। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। देखिए यदि मध्यानुपाती निकालना है तो इसमें 2 पद ए तथा बी दिया रहता है। ठीक है, तथा इसका मध्य का अनुपात एक्स निकालना होता है। तो मध्यानुपाती का जो सूत्र होता है वो होता है आपका ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। ठीक है, क्योंकि ये मध्यानुपाती है यानी बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर इस तरह लिखते हैं, ए बाय एक्स बराबर एक्स बाय बी, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ए से बी को गुना कर देंगे, ए से बी को गुना कर देंगे तो ए गुना बी हो गया। ठीक है, और एक्स को एक्स से गुना कर दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका अगर सूत्र लिखिएगा तो इसका सूत्र हो जाएगा एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट अंडर ए बी। अब यही सूत्र आपको वहाँ लागू करना है। चलिए उधर बनाते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी हो गया। ठीक है, ए इसमें कौन है, ये इसमें आपका 9 है, और बी कौन है, बी आपका 25 है। ठीक है, अब ए और बी को दोनों को गुना करेंगे, एक्स लिख के, तो एक्स बराबर 9 गुना 25। ठीक है, इसका रूट अंडर। अब 9 को तोड़ेंगे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब दोनों को गुना कर देंगे, 5 दिया 15 आ गया। कितना आ गया, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए अब चतुर्थानुपाती निकालते हैं। ये सवाल आपके लिए है, 16 तथा 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए सूत्र ये है, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में हमको बताइएगा। अब है कि 15, 12 एवं 20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए ये पूछा गया सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2012 में पूछा गया था। 15, 12 तथा 20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए
इसमें तीन पद दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, ए दिया है, ए क्या है 15, बी दिया हुआ, बी क्या है 12, और सी दिया हुआ, सी क्या है 20 है। ठीक है, ये 3 पद दिया हुआ है, कौन कौन, ए बी और सी। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल होता है, अगर ए बी सी दिया रहता है तो इसका सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका होता है, एक मिनट, कि इसमें 3 पद ए बी एवं सी दिया रहता है तथा इसका चौथा पद x निकालना होता है, तो इसका जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सबसे पहले लिखिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। ठीक है, अब इसको लिखिए a बाय b बराबर c बाय x। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है, सो देखिए, a को x से गुना करेंगे तो ax हो जाएगा, और b को गुना करेंगे c से तो b गुना c हो जाएगा। अब x निकालना होता है तो a से इसको डिवाइड कर देना, इसको। ठीक है, तो b गुना c बटे a कर देंगे, b गुना c बटे a कर देंगे, ये इसका सूत्र बन जाता है। चलिए इस पर बनाते हैं। तो सूत्र क्या बना था, सूत्र बना था x बराबर b गुना c बटे a। ठीक है, b गुना c बटे a हो गया। तो b कौन है, b यहाँ पे 12 है, c कौन है 20 है, तो 12 गुना 20, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 15, क्योंकि a 15 है। अब ये कटेगा, 4 तिया 12, ठीक है, और 5 तिया 15। अब ये कटेगा 5 चौक 20। अब 4 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि 2 12 तथा 3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 2 12 तथा 3 का चतुर्थानुपाती एकदम इजी है। आप लिखिए x बराबर b गुना c बटे a। ठीक है, b गुना c बटे a। अब क्या करना है आपको, सो देखिए यहाँ a कौन है, a है 2, b कौन है, b है 12, और c कौन है, c है 3। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको 2, एक मिनट गलती हो रहा है, हाँ, इसमें करना है b गुना c ना, तो b गुना c यानी 12 गुना 3 बटे 2। अब इससे इसको काट देंगे, 6 आ गया, 6 को 3 से गुना कर देंगे तो 18 आ गया। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 था, अगला वीडियो फिर आपको मिल जाएगी।